धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके के गांव अतरशुमा में दिन दहाड़े गुरुवार को प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के मालिक के साथ 10 लाख रुपए की रंगदारी को लेकर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। वारदात को अंजाम बदमाश रामहरी और भरतपुर के रहने वाले नानू जाट ने अपने सहयोगियों के साथ की है। बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग की गोलियां फाइनेंस कंपनी के मालिक की गाड़ी में लगी है। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के मालिक महेंद्र सिंह ठाकुर पुत्र श्रीचंद ठाकुर निवासी गांव अतरशुमा बसेड़ी ने बताया कि वह सूरत शहर में प्राइवेट वाहनों की फाइनेंस कंपनी चलाता है। हाल ही में भतीजे के रिश्ते के सिलसिले में गांव आया हुआ था और गुरुवार को 4 व्हीलर गाड़ी से रिश्तेदारी में शामिल होकर घर वापस आया था। इसी दौरान गांव के ही बदमाश रामहरी ने अपने सहयोगी भरतपुर के रहने वाले नानू जाट और अन्य 2 नकाबपोश बदमाशों के साथ अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग की गोली 4 व्हीलर गाड़ी में लगी है। बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में महेंद्र सिंह बाल बाल बच गया है। पीड़ित महेंद्र सिंह ने बताया कि बदमाश उससे 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग कर रहे थे। बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग से गांव में सनसनी फैल गई। 2 बाइकों पर सवार होकर बदमाश गांव में फायरिंग कर दहशत फैलाते हुए मौके से फरार हो गए। पीड़ित फाइनेंस कर्मचारियों के मालिक ने बसेड़ी पुलिस थाने को अवगत कराया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया है। मौके पर से पुलिस ने कारतूस के खाली 10 खोखे बरामद किए हैं। घटना के बाद पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी भी कराई है, लेकिन बदमाशों का सुराग नहीं लग सका है। पीड़ित ने 2 नामजद और 2 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बसेड़ी थाना एसएचओ ब्रजेश मीणा ने बताया कि अतरशुमा गांव के पास फायरिंग की सूचना मिली थी और मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। पीड़ित महेंद्र सिंह सूरत में रहता है। इसी गांव का बदमाश रामहरी और नानू जाट की गैंग है जो बदमाश प्रवृत्ति के हैं। बदमाशों ने सूरत में लूट की थी और महेंद्र सिंह ने सूरत पुलिस को इसके बारे में बताया है। इसी बात को लेकर बदमाश रामहरी और नानू जाट की गैंग ने महेंद्र सिंह पर जानलेवा हमला कर फायरिंग की है। बदमाश फरार हो चुके हैं, जिसकी तलाश की जा रही है और मामला दर्ज कर लिया है। अपने गांव आया था अतरसुमा, रिश्तेदारों के साथ में आया था। तो 10:30-11 बजे के करीब आया था, नहा धो के फ्रेश होकर के, और मैं गाड़ी में बैठ के रिश्तेदारी में जा रहे थे हम लोग 4-5 आदमी। तो इतने में रामहरी और नानू जाट आ गए। तो उन्होंने मेरी पूरी ज़मीन रोक रखी है और वो खेती किसी को करने नहीं देते हैं। बोला 10 लाख रुपया दो, 5 लाख रुपया दो, 15 लाख रुपया दो, ऐसे हमसे चौथ वसूली का वो आरोप लगाते हैं। बोला तुमने मेरे को पकड़वा दिया, सूरत में पकड़वा दिया, तुमने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, फलाना लिखना। इस मामले में हमको कोई जानकारी नहीं है और वो हमसे ज़बरदस्ती पैसा मांगते हैं। और मेरी गाड़ी पे अंधाधुंध फायरिंग की है और मेरी गाड़ी भी नुकसान पहुंचाया। भगवान की कृपा ऐसी रही कि मुझे कोई गोली नहीं लगी, मैं वहाँ से भाग गया। सूरत में किस मामले का केस चल रहा है? ये जेल में थे? मामले का इसका केस चल रहा है। इसने कोई सोने की लूट की है और ये हमारी ऑफिस पे आया था। ये हमारी ऑफिस पे आया था तो हमारी ऑफिस पे कैमरे लगे हुए हैं। तो जहाँ से कैमरे लगे हुए हैं वहाँ तक ऑफिस ढूंढ के हमारे पास आ गई। तो हमारे पास आएगी तो हमारे पास तुम आए हो तो हमको बताना ही पड़ेगा। और पुलिस वहाँ से लेकर के आई थी तो हमारे पास इसके फ़ोटो आए थे कि तो तुम्हारे पास आता जाता है। तो हमने तो बता दिया कि हमारे पास आता जाता है। उसी के बारे में हमसे चौथ मांगता है कि वो मेरा 10 लाख रुपए वहाँ पे खर्चा हो गया जेल में, और ऐसे करके वो हमको हैरान करता है। ना तो हमारी ज़मीन होने देता है, सब ज़मीन बंजर पड़ी है। ठीक। हमारे पास सूचना मिली कि अतरसुमा के पास कोई फायरिंग की घटना हुई है। हमने वहाँ पर तुरंत मौके पर पहुँच करके पुलिस टीम गई थी और जानकारी पर प्राप्त हुआ है कि महेंद्र ठाकुर है अतरसुमा का, जो अधिकतर सूरत में रहता है। इसी गांव के एक रामहरी है जो बदमाश प्रवृत्ति का है। इसके साथ एक नानू जाट है और अन्य जो इनकी गैंग है बदमाश प्रवृत्ति के हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने सूरत में कोई लूट की थी और ये बात सामने आई थी कि इसकी महेंद्र ने उनके बारे में बताया गया है। इसी बात को रंजिश को लेकर के रामहरी और नानू जाट और उनके लोग बाग साथी जो थे यहाँ इसकी सूचना मिलने पर यहाँ आए थे और इसके ऊपर जानलेवा हमला किया था, फायरिंग की थी। हमने उसको तलाश किया लेकिन वो पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हो चुके थे। इस संबंध में महेंद्र के द्वारा जो रिपोर्ट है उसको दर्ज की जा रही है
और जो भी कानूनी कार्रवाई और बदमाशों की तलाश जारी है। धौलपुर जिले के सैंपू थाना इलाके के गांव राजा का नंगला में पुरानी रंजिश को लेकर देव उठनी एकादशी 12 नवंबर को निकासी के दौरान देवताओं की पूजा अर्चना करने के बाद ग्रामीणों द्वारा की गई दोनों दूल्हों की पिटाई की घटना हुई थी। झगड़े में पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया था। वैवाहिक कार्यक्रम के बाद दोनों दूल्हे आगरा से दुल्हनों को विदा कराकर बीती रात को सैंपू पुलिस थाने पर पहुंच गए और आरोपियों को पकड़ने की गुहार लगाई। पीड़ित दोनों दूल्हों ने 12 नवंबर को पुलिस को दी गई तहरीर पर हस्ताक्षर किए। मामला यूं है कि सैंपू उपखंड के राजा का नगला गांव के रहने वाले 24 वर्षीय सुभाष पुत्र लक्खू जाटव और 21 वर्षीय केशव पुत्र लक्खू जाटव दोनों सगे भाइयों की बारात 12 नवंबर की शाम को उत्तर प्रदेश के आगरा शहर जा रही थी। परिजन और रिश्तेदार दोनों दूल्हों की निकासी कर देवताओं की पूजा अर्चना कर रहे थे। इसी दौरान गांव के ही मोंटी पुत्र मुकेश, सुमित पुत्र नीटू, सोनू पुत्र विजेंद्र, प्रिंस पुत्र नीटू, मुकेश पुत्र हरीश सिंह जातिगढ़ जाटव ने घात लगाकर लाठी डंडों से हमला कर दिया था। आरोपियों द्वारा किए गए हमले में मांगलिक कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई थी। दोनों तरफ से लाठी डंडे और जमकर लात घूंसे चले थे। आरोपियों द्वारा किए गए हमले में दोनों दूल्हे चोटिल हो गए थे। हमले में दूल्हों के कपड़े फट गए थे और कलंगी और मालाम भी टूट गई थी। परिजन और रिश्तेदार भी दूल्हों के साथ लेकर सैंपू पुलिस थाने पहुंच गई थी। घटना में पुलिस को अवगत कराया था कि घटना के बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम भी भेजी गई थी, लेकिन आरोपी गांव से फरार हो गए थे। दूल्हा सुभाष और केशव ने आरोपियों को पर 2 जंजीर, 2 अंगूठी, 20,000 रुपये की नकदी के साथ मोबाइल फ़ोन लूटने का भी आरोप लगाया था। आरोपियों ने पुरानी रंजिश को लेकर घात लगाकर हमला किया था। पीड़ित दोनों दूल्हे और उनसे मारपीट करने वाले आरोपी पड़ोसी हैं और दोनों ही पक्ष जाटव समाज के से हैं। दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही है। करीब 8 दिन पहले भी दोनों पक्ष में कोई विवाद हो गया था। इसी बात को लेकर आरोपी पक्ष मौके की तलाश में था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए गांव में दबिश भी दी है, लेकिन आरोपी गांव से फरार हैं। हम निकासी कर रहे थे तो झगड़ा कर दिया था। देवता ने के पूजा करने जा रहे थे निकासी करके, तो मारपीट कर दी थी। अंगूठी भंगूठी थी, सेल फैन थी, छुड़ा लिए थे। हमारे देवाली कर दी थी, छुड़ा के ले भाग गए थे। तो फिर क्या हुआ, तो फिर हमने मारपीट के भाग गए थे। थाने में रिपोर्ट की थी। कल की बात 12 तारीख की बात थी। फिर हमने बरात चले गए थे बस रिपोर्ट डाल के। तो फिर अब हम लौट के आए हैं बारात को लेके सुबह दुल्हन को। तो लट ले लेके ठाड़े हैं द्वार पे मारपीट करने के करे जिस बात को, और लड़की को छुड़ाएंगे वही। तो और दूसरे के छुड़ाने के लिए ले गए थे दूसरे के लोगों की। वो दिन निकासी मारी जी, हमारी निकासी होकर हम आर्मी में जा रहे थे थान बरतने में जी। तो बेटों पकड़ लेते हम मारपीट करके दोनों भाई की दोनों को एक चैन ले लिया, मुझे ले लिए, पैसे ले ले। तो हम थाने में आए। थाने सब जो गुजार के तो बरात लेके चले गए। लौट के बरात लौट कर आई, गाँव में पहुँचे तो लटे ले लेके ठाड़े हैं, जाने नहीं दे रहे करके। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रामसागर बांध की रपट के पास से देवी राम गांव के रास्ते से 20,000 रुपये के इनामी बदमाश अजय उर्फ भोला ठाकुर को गिरफ्तार किया है। बदमाश के कब्जे से अवैध देसी तमंचा सहित जिंदा कारतूस बरामद किया है। वारदात की मंशा से बदमाश इलाके में घूम रहा था। बाड़ी सदर थाना SHO विनोद कुमार ने बताया कि बुधवार को पुलिस के जरिए सूचना मिली कि 20,000 रुपये का इनामी बदमाश अजय उर्फ भोला ठाकुर पुत्र प्रेम सिंह ठाकुर निवासी ठाकुरपाड़ा बाड़ी रामसागर रपट के पास देवीपुरा गांव के रास्ते में वारदात के इरादे से घूम रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने थाने से टीम का गठन किया गया। प्राइवेट गाड़ी में पुलिस के हमराही जाब्ते को कार्रवाई के लिए भेजा गया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर बदमाश अजय उर्फ भोला ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। इसके कब्जे से पुलिस ने एक अवैध 315 बोर का देसी तमंचा सहित एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। बदमाश विगत लंबे समय से संगीन मामलों में वांछित चल रहा था। बदमाश की गिरफ्तारी को लेकर धौलपुर SP द्वारा 20,000 रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था। बदमाश को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है।
धौलपुर में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन के बैनर तले नगर परिषद के सभी सफाई कर्मियों और ठेका सफाई कर्मियों ने नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 के लिए अनुभव प्रमाण पत्र दिलाए जाने की मांग की है। प्रदेशाध्यक्ष मोहन सिंह थनबार के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में बताया है कि राज्य सरकार द्वारा सफाई कार्मिकों के पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति निकाली गई थी और आवेदन भरने की अंतिम तिथि 20 नवंबर रखी गई थी, लेकिन नगर परिषद ने एक भी अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। अनुभव प्रमाण पत्र के लिए वाल्मीकि समाज के लोग नगर परिषद के चक्कर लगाते लगाते थक गए हैं, लेकिन किसी का भी अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनाया गया। संगठन ने चेतावनी दी है कि जिन जिन लोगों के नगर परिषद में कार्य किया है, अगर उनके 24 घंटे में अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनाए गए तो सफाई कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 में सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए एक भी आवेदन धौलपुर से नहीं डाला है। इसकी वजह ये रही कि नगर परिषद द्वारा अभी तक किसी भी कर्मचारी को अनुभव प्रमाण पत्र वितरित नहीं किए गए हैं। इसी के विरोध में हमने 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं और 24 घंटे के बाद में निश्चित रूप से हम कार्य का बहिष्कार करेंगे। अगर 24 घंटे में हमारी मांगें नहीं मानी, सफाई कर्मचारी, ऑटो टिपर चालक, इन सभी को अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दिए तो हम 24 घंटे बाद सफाई कार्य का बहिष्कार करेंगे। धौलपुर में भारतीय जाटव महासंघ संघर्ष समिति धौलपुर ने जिले में जाटव समाज के लोगों पर अत्याचार, हत्या करने एवं महिलाओं से बलात्कार करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटू को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि जिले में जाटव समाज के लोगों पर आए दिन हत्या, महिलाओं के साथ बलात्कार एवं अत्याचार की घटनाओं में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। जिले की पुलिस कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करती है, मुकदमा दर्ज नहीं करती है। जिन प्रकरणों में मुकदमा दर्ज हो जाती है उनमें पुलिस अनुसंधान में लापरवाही कर प्रकरण में एफआईआर लगा देती है। ज्ञापन में बताया गया है कि सरमथुरा में बनखंडी जाटव की हत्या कर ग्राम झिरी के जंगलों में लाश डाल दी थी। इस प्रकरण में नामदर्ज आरोपी संजू सिंह जादौन से एवं उनके मुंशी कुबेश से तथा उसके भतीजे रवि तथा संदीप से अभी तक सख्ती से पूछताछ नहीं की गई है। इससे सख्ती से पूछताछ कर हत्या का खुलासा कर हत्यारों को गिरफ्तार किया जावे। कंचनपुर थाना इलाके में रामू जाटव की हत्या दबंगों ने लाठी सरियों से कर दी थी। सैंपऊ थाना के अंतर्गत जाटव परिवार की नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया था। अभी तक आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। ज्ञापन में जिले में जाटव समाज पर हो रहे अत्याचारों पर रोक लगाने की मांग की है। हमने बरखंडी की हत्या करीब आज से 15 महीने पहले झिरी गांव में हो गई और नामदर्ज आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, मगर पुलिस ने आज तक अभी तक किसी हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया है। और हमने 8वां चरण है ये आंदोलन करने का। कलेक्टर साहब को, मुख्यमंत्री साहब को कई बार हमने ज्ञापन दे चुके हैं, मगर जाटवों की कोई सुनवाई नहीं होती। धौलपुर जिले के अंदर ही है, हमारे दर्जनों जाटवों की अब तक हत्या हो चुकी है। बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहा है, मगर पुलिस आज तक किसी को सजा नहीं दिलवा पाई, न किसी को अरेस्ट किया। अभी ताज़ी घटना है, कुर्री ने के पुरा में रामो जाटव की घर में घुस के दबंगों ने हत्या कर दी, जिसकी पुलिस कहती है कि वो तो दिल का दौरा पड़ने से मर गए, क्योंकि डॉक्टर उनके, पुलिस उनकी, और ये सब यहाँ की राजनेता पुलिस की मिली भगत से ये जाटवों पर अत्याचार हो रहे। मैं तो इन दोनों के ही खिलाफ कहना चाहूँगा कि अगर इनका यही रवैया रहा तो जाटव यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो। धौलपुर जिले के रायाखेड़ा बाईपास ओवरब्रिज के नीचे सुरजीत वाटिका का उद्घाटन धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि धौलपुर में यह वाटिका एक अनूठा उदाहरण है। इसी तरह आमजन को धौलपुर की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए आगे आना चाहिए। यह वाटिका एक मील का पत्थर साबित होगा। इसको देखकर और समाज सेवी को भी प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस पार्क को बनाने में आसपास की कॉलोनी वासियों और राहगीरों को बहुत मदद मिलेगी। इस वाटिका का निर्माण कमलजीत सिंह द्वारा अपनी नानी मां सुरजीत कौर के नाम पर रखा गया है। इस अवसर पर आरपीएससी पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम गर्ग ने कहा कि धौलपुर को हरा भरा बनाने के लिए संकल्प लेना होगा और लोगों में जागृति पैदा करनी होगी।
कार्यक्रम में पूर्व प्रधान मोनू यादव ने कहा कि ग्रीन धौलपुर क्लीन धौलपुर संकल्प को आगे बढ़ाने में यह वाटिका सहयोग प्रदान करेगी। कार्यक्रम को प्रशांत होंडावाल, संजय शर्मा, कमल पहाड़िया, मुकेश सक्सेना और रंजीत दिवाकर ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथि गणों का कमलजीत सिंह और उनकी पत्नी हरप्रीत कौर ने धन्यवाद दिया और कहा कि जिला प्रशासन और NHAI की प्रेरणा से आम जनता के लिए यह कार्य करने का अवसर मिला, जिसके लिए सभी का आभार है। यहाँ पे पार्क बनाया गया है, ये बहुत ही सराहनीय काम है और शहर के सौंदर्यीकरण में और लोगों को प्रेरित करने में और बूढ़े बुजुर्गों को दिन में सुबह घूमने के लिए ये बहुत ही अच्छा स्थान है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे बढ़ चढ़ के ऐसे कार्यक्रम में भाग लें। धौलपुर चाइल्ड हेल्पलाइन ने प्रशासन और पुलिस के सहयोग से एक बाल विवाह रुकवाया है। चाइल्ड हेल्पलाइन जिला समन्वयक हरविंदर शर्मा ने बताया कि हेल्पलाइन नंबर पर सूचना मिली कि गांव हथबारी में एक पिता नाबालिग पुत्री की शादी कर रहा है, जिसकी सूचना राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी को दी गई। सूचना के तुरंत बाद तहसीलदार राजाखेड़ा टीकम सिंह, हल्का पटवारी प्रवीण शर्मा और दियोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बालिका के उम्र संबंधी दस्तावेजों की जांच की गई तो बालिका की उम्र 15 वर्ष 11 माह पाई गई। बालिका की शादी न करने के लिए परिजनों को पाबंद किया गया है। समन्वयक शर्मा ने बताया कि यदि आपके आसपास कहीं बाल विवाह हो रहा है तो उसकी शिकायत राज्य सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दे सकते हैं। राजाखेड़ा पंचायत समिति की VC कक्ष में अटल जन सेवा शिविर का हुआ आयोजन। जिला कलेक्टर ने लोगों की सुनी समस्याएं। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा पंचायत समिति की VC कक्ष में आज गुरुवार को सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक अटल जन सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। अटल जन सेवा शिविर के दौरान गुरुवार शाम जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने भी शिरकत की, जहां उन्होंने आमजन की समस्याओं एवं परिवेदनाओं को सुनकर उनका निदान करने के निर्देश दिए। शिविर के दौरान 13 प्रवादियों ने अपनी समस्याओं को रखा। राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी कार्यालय के कर्मचारी नीरज कुमार ने बताया कि शिविर के दौरान रसद, अतिक्रमण, पेंशन, जन आधार आदि से संबंधित प्रकरण आए हैं। जिला कलेक्टर ने पालिका EO को UD टैक्स वसूलने के दिए निर्देश। जन सुनवाई शिविर के दौरान नगर पालिका क्षेत्र में बिना मंजूरी के हो रहे भवनों के निर्माण को लेकर भी शिकायत की गई, जिसको लेकर जिला कलेक्टर ने पालिका EO को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बिना भूमि रूपांतरण के संचालित हो रहे मैरिज होम का रिकॉर्ड चेक कर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने पालिका प्रशासन को UD टैक्स वसूलने के भी निर्देश दिए हैं। शिविर के दौरान जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के साथ तहसीलदार टीकेंद्र सिंह, पंचायत समिति विकास अधिकारी रामदीन, नगर पालिका EO सहित अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। धौलपुर के ABM कॉन्वेंट स्कूल में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई। साथ ही गुरु नानक जयंती के पावन अवसर पर शिक्षकों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई और गुरुवाणी का गायन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शिक्षाविद BK त्यागी एवं प्राचार्य अनीता त्यागी द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं गुरु नानक जयंती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। आज के दिन शिक्षकों द्वारा एक विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई, जिसके बाद शिक्षाविद BK त्यागी ने भी बच्चों को कविता के माध्यम से बाल दिवस की शुभकामनाएं दी। शिक्षकों ने बच्चों के लिए शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अपने शिक्षकों को प्रदर्शन करते देख छात्र उत्साहित एवं प्रसन्न दिखे। साथ ही विद्यालय के चारों सदन ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गंगा और नर्मदा के बीच रोमांचक वॉलीबॉल मैच हुआ, जिसमें प्रथम पारी में गंगा हाउस और कावेरी हाउस के बीच हुआ। रोमांचक मैच में गंगा हाउस फाइनल में पहुंचा और दूसरी पारी में ब्रह्मपुत्र हाउस और नर्मदा हाउस के बीच शानदार मैच खेला गया, जिसमें ब्रह्मपुत्र हाउस फाइनल मैच में पहुंचा। फाइनल मैच में गंगा हाउस और ब्रह्मपुत्र हाउस के बीच शानदार मैच हुआ, जिसमें ब्रह्मपुत्र हाउस ने जीत हासिल करते हुए परचम लहराया। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस बाल दिवस को लेकर सरकार के विशेष निर्देश पर जहां निजी और सरकारी स्कूलों के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, वहीं समाज सेवी संस्थाओं द्वारा तंबाकू मुक्त को लेकर टोबैको फ्री यूथ अभियान के तहत बालिका विद्यालय में बच्चों द्वारा शपथ दिलाई गई। वहीं बालिका विद्यालय प्रशासन द्वारा स्कूल की 12वीं
क्लास की छात्राओं को बाल दिवस पर स्कूल प्रिंसिपल बनाया गया। साथ में मतदाता जागरूकता को लेकर गर्ल्स स्कूल की बालिकाओं के द्वारा जागरूकता रैली बाड़ी शहर में आयोजन किया गया। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत निर्वाचन विभाग द्वारा चलाए गए कैंपेन के तहत उप जिला शिक्षा कार्यालय के अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अजय कौशिक, आरपी सुरेश भारद्वाज एवं मुकेश ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कल्याण प्रसाद मीणा द्वारा बालिका विद्यालय से एक जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रैली बाड़ी शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस बालिका विद्यालय में जाकर संपन्न हुई। इस दौरान शहर के मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया। मैं पलक बरे कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मैं एक दिन के लिए इस विद्यालय को व्यवस्थित रूप से चलाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं एक दिन के लिए प्रिंसिपल बन सकूँ इस विद्यालय। धौलपुर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने की। आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डीडी शास्त्री ने सभी कांग्रेस जनों से कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू मानवता की आदर्श मिसाल थे। उन्होंने देश के नवनिर्माण की नींव रखी और विकास के नए आयाम स्थापित किए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हम सबके प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक थे। उन्होंने कांग्रेस जनों से उनके आदर्शों को आत्मसात करने का आह्वान किया। इस अवसर पर संगठन महासचिव धनेश जैन, जिला उपाध्यक्ष अविनाश शास्त्री, महासचिव ब्रजलाल, जिला सचिव संजय बघेल, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अनीश खान, स्टेट कोऑर्डिनेटर ओबीसी राजेश प्रजापति, फरहान खान, मानवेंद्र शर्मा सहित अन्य कांग्रेसी जन मौजूद रहे।